हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम कर्ल ऑफ फैक्टर पॉइंट फंक्शन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर जो है उसमें हम ग्रेडियंट का कंसेप्ट देखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट देखा है, और इस लेक्चर में हम कर्ल का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो कर्ल का कंसेप्ट देखने के लिए हमारे पास जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। तो इसमें से पहला बेसिक कंसेप्ट जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट है देखते हैं। लेट ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b बार इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a बार and b bar is denoted by a bar cross b bar and is defined by a bar cross b bar is equal to modulus of a bar into modulus of b bar into sin theta into n cap, where this n cap is the unit normal vector। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट। जैसे कि a बार को हम x एक्सिस के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है आई कैप मानेंगे, इसके रिलेटेड जे कैप मानेंगे, तो इसके नॉर्मल में जनरली जेड एक्सिस होता है। तो ये एक्स वाई एक्सिस के जो रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसके रिलेटेड उसके नॉर्मल में हो जाएगा के कैप। तो इसी तरह ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है तो इसके रिलेटेड ये भी हमने देखा है, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, उसी तरह ये जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे के होगा, वही हम माइनस ऑफ जे क्रॉस आई लिख सकते हैं। इसी तरह जे क्रॉस के आई या माइनस, ये इंटरचेंज होने के बाद ये माइनस हो जाएगा। अब ये के क्रॉस आई जे या माइनस ऑफ आई क्रॉस के, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब यही हम जब ये जो आइडियाज है ये आइडियाज हम यूज करेंगे तो ये जो ए बार और बी बार है तो इसके रिलेटेड ए बार क्रॉस बी बार क्या हो जाएगा, पहले रो में आई जे के ये जो यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड एक्सिस के रिलेटेड, तो ये आई जे के यहाँ आ जाएंगे। दूसरे रो में ये जो पहला वेक्टर ए बार है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 वो दूसरे रो में हो गए, और यहाँ b1 b2 b3 ये थर्ड रो में हो गए। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये जो कुछ क्वांटिटी आती है वो वही हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार। अब ये जो पार्ट है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, मॉड्यूलस लेंगे। तो इसका मॉड्यूलस लेने के बाद मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड्यूलस क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपको ये मिल जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड और एक कंसेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, मीन्स हम ए बार क्रॉस बी बार ये बी बार क्रॉस ए बार ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, तो ये इक्वल क्वांटिटी नहीं है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो ये डिटर्मिनेंट आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर मिल जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट जो है वो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट आता है क्रॉस प्रोडक्ट में वो भी आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पहले रो में C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा 3/3 डिटर्मिनेंट है। तो पहला जो ये डिटर्मिनेंट है 6 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम फर्स्ट रो को टारगेट करते हैं। तो यही हो जाएगा इज इक्वल टू पहला रो का एलिमेंट जो C1 है
तो C1 जिस रो में है तो वो रो और वो कॉलम हम डिलीट करते हैं, और ये जो बाकी 4 एलिमेंट है उन चारों एलिमेंट का जैसे क्रॉस एलिमेंट है उन एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये क्रॉस एलिमेंट A2 B3 है, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस करके ए क्रॉस एलिमेंट B2 A3। उसके बाद माइनस टाइम्स सेकंड एलिमेंट जो है C2 वो एलिमेंट लेंगे, और उसके बाद C2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो डिलीट करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है तो रिमेनिंग एलिमेंट के लिए हम जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं उसी तरह यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट यहाँ प्लस टाइम्स थर्ड एलिमेंट। अब ये थर्ड एलिमेंट जिस रो में है वो रो डिलीट करेंगे और कॉलम भी डिलीट करेंगे, और रिमेनिंग क्या है, ये जो एलिमेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस करके ये क्रॉस एलिमेंट का प्रोडक्ट B1 A2 हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट जो है हम कर्ल में यूज करने वाले हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट शायद आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम कर्ल में एक वेक्टर यूज करने वाले हैं, वेक्टर ऑपरेटर, वो है डेल ऑपरेटर। ऑलरेडी हमने देखा है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो होता है I इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस J इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस K इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड। तो यही वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब ये एक ऑपरेटर रहेगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और ये जो दूसरा है वो है वेक्टर फंक्शन। ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। तो वेक्टर फंक्शन द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म f बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो इसके एग्जांपल ये जो है ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये वेक्टर फंक्शन और ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का दोनों का यूज करके हम कर्ल का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो एक्चुअल कंसेप्ट हमारा जो है वो देखेंगे अब, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसमें लेट f बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल क्रॉस f बार, और सिंपली यू कैन से दैट कर्ल ऑफ f बार, और ये ऐसा लिख सकते हैं कर्ल और ब्रैकेट में ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो लिख सकते हैं, और इज डिफाइंड बाय डेल क्रॉस f बार इज इक्वल टू कर्ल ऑफ f बार एज इट इज लिखा है। और ये डेल की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ है, और ये f बार की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3k। अब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला जो रो है, पहले रो में i j k होते हैं। उसके बाद सेकंड रो में पहला जो वेक्टर है उनके i j के कोएफिशिएंट क्या है, डेबा अपॉन डेबा x। तो ये हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा x। दूसरा j का कोएफिशिएंट डेबा अपॉन डेबा y, और यहाँ k का कोएफिशिएंट डेबा अपॉन डेबा j। और यहाँ i j के कोएफिशिएंट f1 f2 f3 है। तो यहाँ हो जाएगा f1 f2 f3। तो यही कंसेप्ट है कर्ल का, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो ये हमें अच्छी तरह सॉल्व करना है। तो ये हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने देखा है। तो हम पहले रो को ही टारगेट करेंगे। तो ये i टाइम्स क्या हो जाएगा,
ये आई जिस रो में है रो डिलीट किया, कॉलम भी डिलीट किया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होना है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के जगह हम ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ F3। तो यही हम डेबा F3 अपॉन डेबा वाई ऐसे लिख सकते हैं। माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स, लेकिन ये ऑपरेटर है तो ये हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ F2। ठीक है, तो ये आई इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ, लेकिन ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेट यहाँ होगा, ये ऑपरेटर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट में माइनस जे टाइम्स, अब यहाँ क्या करना है मुझे, जे जिस रो में है वो रो डिलीट करना है, कॉलम भी डिलीट करना है, और बाकी के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कंसेप्ट यूज करना है। तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे हम। यहाँ डेबा अपॉन डेबा एक्स था तो ये हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ F3। तो यही हम डेबा F3 अपॉन डेबा एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा डेबा F1 अपॉन डेबा जेड, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस के टाइम्स, अब यहां के रिलेटेड वो रो है और कॉलम है वो डिलीट करेंगे हम, और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट दो। लेकिन ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट होने वाला है, तो डेबा F2 अपॉन डेबा एक्स ये हो जाएगा, और माइनस टाइम्स ये हो जाएगा डेबा F1 अपॉन डेबा y हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये जो F3 फंक्शन है मीन्स k का कोएफिशिएंट जो F3 है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। अब इस डेरिवेटिव के रिलेटेड x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब F2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो यहाँ x और y हमें कांस्टेंट लेने हैं। इसी तरह F3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। उसी तरह हमें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने हैं, और इसके मल्टीपल में i है माइनस टाइम z और दिस ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लिए k मल्टीप्लाई है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के बाद i j k क्वांटिटी आती है। तो ये जो कर्ल का फंक्शन है, ये कर्ल का फंक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखते हैं इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है कर्ल के रिलेटेड। तो पहला एग्जांपल, फाइंड द कर्ल ऑफ द फंक्शन f bar is equal to 2x plus y I plus 6x minus 2yj plus 3x square minus k 3x square minus z square k, ऐसा है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। देयरफॉर द कर्ल ऑफ f bar इज क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस f bar इज इक्वल टू, पहले रो में क्या हो जाएगा i j k आ जाएगा, दूसरे रो में डेल के कोएफिशिएंट i j के क्या होते हैं, डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई, डेबा अपॉन डेबा जेड। और थर्ड रो में ये बार के कोएफिशिएंट जो i j के है वो 2x प्लस वाई हो जाएगा, 2x प्लस वाई, यहाँ j का कोएफिशिएंट 6x माइनस 2y, और यहाँ 3x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट
ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इट इज इक्वल टू i इंटू, अब i जिस रो में है वो रो डिलीट करो, कॉलम भी डिलीट करो, और इन का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ, तो यही हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ 3x² माइनस z², और माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन ये ऑपरेटर है तो ये डेबा अपॉन डेबा z ऑफ क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस j टाइम्स, अब यहां क्या करेंगे, j जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स यहाँ डेबा अपॉन डेबा x कहाँ ऑपरेट होने वाला है, तो डेबा अपॉन डेबा x यहाँ 3x² माइनस z² को ऑपरेट हो जाएगा, माइनस टाइम्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डेबा अपॉन डेबा z ऑफ 2x प्लस y हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म प्लस k टाइम्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये डेबा अपॉन डेबा x ऑफ 6x माइनस 2y हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं डेबा अपॉन डेबा x ऑफ 6x माइनस 2y, और माइनस करके दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा y ऑफ 2x प्लस y। डेबा अपॉन डेबा y ऑफ 2x प्लस y, ये इसी तरह हम एक डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब इट इज इक्वल टू i इंटू, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, लेकिन यहाँ x और z के टर्म है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये माइनस डेबा अपॉन डेबा z है, लेकिन यहाँ x और y के टर्म है, तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस j टाइम्स करेंगे, तो माइनस j टाइम्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो 3 कांस्टेंट इंटू x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और माइनस z² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0। तो ये पार्ट होने के बाद माइनस टाइम्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, ये भी हो जाएगा 0। अब ये प्लस k टाइम्स, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन देख सकते हैं 6x माइनस 2y का हो जाएगा 6, और यह माइनस ऑफ ये हो जाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 1। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो डेल क्रॉस ये बार है ये 0i, यहाँ 6x है और ये माइनस 6xj हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5k। तो इसी तरह हम ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट कर्ल में यूज करने वाले हैं। तो यही है कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और यही वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसके रिलेटेड। अब इसमें हम डायरेक्ट
डेल क्रॉस एफ बार ही लिखेंगे तो ये आई जे के सेकंड रो में डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई, यहाँ डेबा अपॉन डेबा जेड। एफ बार के कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट यहाँ 2x जेड क्यूब प्लस 6y, यहाँ 6x माइनस 2yz और यहाँ 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। अब ये डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली करेंगे तो ये i इंटू ए क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करना है y, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y में ये 0 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2y। माइनस करके इन दोनों में डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2y कांस्टेंट रहेगा तो ये माइनस 2y कांस्टेंट और z का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये इसी तरह हम डायरेक्टली फास्टली भी ये सॉल्व कर सकते हैं। अब ये माइनस j टाइम्स, अब ये j रो और j के रिलेटेड कॉलम भी डिलीट करो और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो यहाँ 3z स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। माइनस करके अब इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसका z लेना है तो 2x कांस्टेंट रहेगा। अब z क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3z स्क्वायर और 6y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हम इग्नोर करेंगे। प्लस k टाइम्स, अब यहाँ हमें क्या करना है, k के रिलेटेड जो रो है और कॉलम है वो डिलीट करना है और उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ये डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ ये, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली करना है तो 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 माइनस 2yz का 0 वो इग्नोर कर देंगे, माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटर है तो डेबा अपॉन डेबा y ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा और ये 6y का डेरिवेटिव हो जाता है 6। अब ये सॉल्व करने के बाद जब हम देखेंगे ये माइनस 2y और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इंटू 0 ये माइनस j इंटू ये, जब हम देखेंगे 3 इंटू 2 6x जेड स्क्वायर और ये भी 6x जेड स्क्वायर ही होता है, तो यही भी होने वाला है j इंटू 0 और यहाँ k इंटू 0। तो यहाँ i j के कोएफिशिएंट 0 है तो ये आपको मिलने वाला है 0 वेक्टर। तो ये डेल क्रॉस एफ बार जो है तो हमें 0 वेक्टर मिला। लेकिन ये जो कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब डेल क्रॉस एफ बार 0 आता है तो उस वक्त हम जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार है इसे हम इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। कब? ये डेल क्रॉस एफ बार जब 0 आता है उस वक्त। तो इसी तरह हम ये जो कर्ल के एग्जाम्पल है ये कर्ल के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। वो एग्जाम्पल हम थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो डेल क्रॉस एफ बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पहला रो i
जे और के, दूसरे रो में डेल के कोएफिशिएंट आई जे के डेवा अपॉन डेवा एक्स, डेवा अपॉन डेवा वाई, डेवा अपॉन डेवा जेड। थर्ड रो में आई जे के है, उसके कोएफिशिएंट यहाँ y इंटू ई रेज टू एक्स वाई कॉस जेड, यहाँ x ई रेज टू एक्स वाई कॉस जेड, और यहाँ माइनस कंसिडर करके ई रेज टू एक्स वाई साइन ऑफ जेड। तो यही डिटर्मिनेंट हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद पहले रो के रिगार्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा i इंटू, ये i के रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करो, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें y करना है, तो माइनस साइन जेड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ई रेज टू एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हो जाएगा x। माइनस करके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो उस वक्त ये x इंटू ई रेज टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, और cos z का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ z। तो इसी तरह हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। माइनस j टाइम्स, अब क्या हो जाएगा, j के रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करो, रिमेनिंग है डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन x की टर्म यहाँ है तो माइनस साइन जेड कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, और ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा ई रेज टू एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x y हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस करके क्या करना है, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना पड़ेगा, तो ये y इंटू ई रेज टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, और इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू cos z हो जाएगा माइनस साइन ऑफ z। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लस k टाइम्स, अब ये पहला रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ए पार्ट हो जाएगा, इसमें x के टर्म दो है, x और ई रेज टू एक्स वाई, तो cos z कांस्टेंट रहेगा, और इसके लिए मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, cos z आउटसाइड लेते हैं और इसका प्रोडक्ट, तो ये cos z एज इट इज, और ये जो x इंटू ई रेज टू एक्स वाई है, तो इसमें x एज इट इज रखते हैं, और ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये y हो जाएगा, प्लस ई रेज टू एक्स वाई एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, वो हम इग्नोर कर सकते हैं। माइनस करके आप देख सकते हैं यहाँ डेवा अपॉन डेवा y ऑफ ये टर्म, लेकिन y के दो टर्म है, तो यहाँ cos z हम आउटसाइड में लेंगे, और इस फंक्शन के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो ये माइनस ऑफ यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ भी फिर cos ऑफ z आउटसाइड में आया है, और y इंटू ई रेज टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो इसमें हम ये जो y है एज इट इज लिखेंगे, और ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो वो हो जाएगा x प्लस ई रेज टू एक्स वाई एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप यहां देखेंगे तो ये निगेटिव टर्म है, और ये माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव टर्म है, तो ये हो जाएगी माइनस एक्स
साइन जेड ई रेस टू एक्स वाई और ये प्लस एक्स साइन जेड ई रेस टू एक्स वाई, तो ये हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं y इंटू ई रेस टू एक्स वाई माइनस साइन जेड और ये माइनस माइनस प्लस, तो सेम टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जब आप यहाँ देखेंगे तो कॉस जेड इंटू ये जो टर्म है, यहाँ भी कॉस जेड है और यहाँ एक्स वाई इंटू ई रेस टू एक्स वाई है, यहाँ भी सेम है और ये भी टर्म है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब डेल क्रॉस ये बार देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसका मतलब वो 0 वेक्टर मिल रहा है। तो ये कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन 0 मिल रहा है, तो इस वेक्टर फील्ड को हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड ऐसा भी बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो कर्ल का कंसेप्ट है, ये कर्ल का कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है जो वीडियो लेक्चर्स है हम आपके लिए बना रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो और एग्जाम्पल देखने वाले हैं।